ध्यान दीजिए। हम लोग छोड़ो जी, कल हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग देखे कल हम लोग पढ़े थे है ना, लिमिट्स में कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे पहचानेंगे हम लोग, है ना। कल क्लास में हुआ था, यही होता है फंक्शन के बारे में, जबकि बहुत काफी क्लास हो गया था, करीबन 1.5 घंटा क्लास कल हो गया था फंक्शन के बारे में। नहीं मुझे नहीं लगता कि किसी को फंक्शन में डाउट होगा। है किसी डाउट है? आपको डाउट रहेगा, जब क्लास मिस करोगे डाउट रहेगा। जो क्लास मिस किए उनको तो डाउट रहेगा ही रहेगा, है ना। इसलिए मैं उनको फोन किया, क्लास मिस कर रहा है, आपकी समझ तो नहीं आएगा उसको, ठीक है। खाली छोले से जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हम लोग करेंगे, लिमिट की बात करेंगे, है ना। लिमिट पढ़ेंगे, लिमिटिंग क्या है, ध्यान दीजिए। लिमिटिंग क्या है, पहले ध्यान देंगे हम लोग। तो लिमिट क्या होता है ना, हर चीज का एक लिमिट होता है, नहीं होता है। कुछ भी करते हैं, मान कोई काम भी करते हैं तो उसका क्या होता है, लिमिट। कहते हैं ना लिमिट में रह करो, है ना। लिमिट को हिंदी में कहा गया है सीमा। अपने सीमा में, अपने दायरे में रह करना चाहिए कोई काम, है ना। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ समझिए। तो यहाँ पे वो चीज है लिमिटिंग। लिमिटेड हमने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने पहले फंक्शन की बात आती है, कोई फंक्शन, तो फंक्शन हम लोगों ने कल देखा था कि फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है ना। तो पहले फंक्शन की बात आई, फंक्शन के बाद लिमिट की बात आती है। तो कोई फंक्शन लेते, फंक्शन कोई भी इक्वेशन भी लेते, फिलहाल अभी हम छोटा मोटा देखिएगा जिस तरह से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सिंपल बात हम लिखेंगे हम लोग कि fx क्या लिखा हमने, fx लिखा हमने। fx का मतलब क्या है, x का फंक्शन होगा, जो इक्वेशन होगा उसमें x होगा, उसमें जो वेरिएबल होगा क्या होगा, x। तब बताया हमने, अगर यहाँ f लिख दूंगा तो f फॉर फंक्शन, जिसको फलन कहते हो, है ना। और y इसमें लिखूंगा तो y का मतलब वेरिएबल, इक्वेशन होगा, वेरिएबल होगा, उसमें y रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया हमने कि अगर कुछ भी लिख दिया हमने, चलिए हमने लिख दिया है कि x प्लस हमने लिख दिया 3, क्या लिख दिया हमने, x प्लस 3, है ना। x प्लस 3 लिख दिया हमने। और यहाँ पर इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये हमने लिख दिया है, ये एल आई हमने एम लिख दिया है, लिमिट। ये लिमिट हो गया, इसको पढ़ते हैं टेंस टू, क्या पढ़ते हैं इसको, टेंस टू। मान लीजिए कुछ भी दे दिया हमने, चलो हमने 3 दे दिया है, चलिए वो छोड़िए, आप 3 का मतलब कोई भी समझ जाएगा, एक एवरेज दिया है, 2 दे दिया हमने, क्या दे दिया हमने, 2 दे दिया हमने, है ना। हाँ, लिमिट को हमने एल आई एम टेंस टू 2 भी ले सकते हैं, इसको आप डेल्टा एक्स, इसको इधर से ये एल टी भी लिख सकते हो, ये भी लिमिट ही हो गया। एक डेल्टा एक्स होता है सर, और भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। अच्छा, तीसरे में चलता डेल्टा, ठीक है। तो एल आई एम लिख दो, एल टी लिख दो, कैपिटल एल टी लिख दो, ये कैपिटल एल और टी स्मॉल वो लिख दो, वो सब क्या है, लिमिट को डिनोट किया जा रहा है, लिमिट। अब जब मैंने यहाँ लिखा है तो मैं यहाँ भी फिर लिखूंगा ऐसे, क्या इसमें भी लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा ये चीज। चलिए हमने लिमिट लिख दिया, टेंस कितना, हाँ 2 लिख दिया हमने, ठीक है। हमने यहाँ भी लिख दिया है, यानी fx में, fx यही आप जानते हैं fx भी क्या है, fx को भी जानते हैं, fx क्या है, fx को हमने y भी कहते हैं, ये ना जी, fx को हम लोग y भी कहते हैं। अब इस लिमिट का मतलब क्या है, इसको हम लिमिट यानी टेंस टू 2, टेंस से मतलब टेंडिंग करता है, टेंडिंग मतलब अप्रोच करता है कि ये जो x ऐसा है ना, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, एकदम गलत है, ये थोड़ा सा ऊपर लिखोगे लिमिट, या एल टी लिख दीजिए, है ना। और यहाँ लिखेगा एक्स टेंस टू क्या, तो ऐसे लिखेंगे, ये लिमिट ए लिखिए या एल टी लिखिए, ये होगा। तो एक्स टेंस टू 2 का मतलब क्या है कि x के वैल्यू 2 तक जाएगा, इसको अप्रोच x अप्रोच टू क्या 2, इसको ये कहते हैं तो x अप्रोच टू 2, x के वैल्यू 2 तक जाएगा। 2 है नहीं, डेफिनेट 2 नहीं है, डेफिनेट 2 नहीं है, एकदम पक्का कहोगे कि क्या x का वैल्यू 2 है, ऐसा नहीं है, ये 2 तक जाएगा। तो ये 2 तक जाएगा, दैट मींस क्या कि इसमें नियरेस्ट राइट से भी आएगा, ध्यान दीजिएगा,
नियरेस्ट राइट से भी आएगा, है ना, और नियरेस्ट लेफ्ट से भी जाएगा। यानी जस्ट इसके टू की जस्ट ऊपर, नियरेस्ट राइट का मतलब होता है जस्ट ऊपर, टू के जस्ट ऊपर, यानी 2.1, 2.11, 2.01 इस तरह से वैल्यू रहेगी, और 2 के जस्ट नीचे से वैल्यू जाएगी 1.99, यानी लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा और राइट से भी अप्रोच करेगा, है ना। और दोनों का अप्रोच किया हुआ, दोनों का अप्रोच किया हुआ जो इंटीजर बनेगा उसमें, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों का सेम आएगा, वही वैल्यू क्या होगा आपका, उसका लिमिट का वैल्यू वही होगा, और वही इसकी वैल्यू रहा होगा, और उसको पुट कर देंगे हम, वो लास्ट में जो आंसर आएगा वही क्या है, वही लिमिट है ना। लिमिटिंग का मतलब ध्यान रखना है, लिमिटिंग, लिमिट से हमने कहा लिमिटिंग, यानी लिमिट जो होता है आपको एकदम डेफिनेट इसकी वैल्यू 2 नहीं है, ये सिर्फ अप्रोच किया जा रहा है ना, कि भाई 2 तक वैल्यू हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली आपको 2 तक जाएगा, चाहे आप अप्रोच कीजिए राइट से आइए 2 की तरफ, 2 से नहीं, राइट से 2 की तरफ आएंगे, हम लेफ्ट से भी 2 की तरफ जाएंगे, है ना। तो वो वैल्यू जो आएगा दोनों को मिलाकर, और हमने लेफ्ट से हमने 2 तक गया है जो वैल्यू आया, राइट से 2 तक गया हमने वो जो वैल्यू आया, और दोनों का वैल्यू सेम आता है, तब वहां लिमिट कहते हैं कि एग्जिस्ट है, लिमिट डिफाइंड है ना, वो सीमा डिफाइन है, सेटिस्फाई कर रहा है, बात समझ रहे हैं। और अगर उसको हम बोलेंगे, फिर जब लेफ्ट से जाएंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट से आएंगे तो राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, दोनों का अगर आंसर सेम आया, दोनों का आंसर सेम आया तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका आंसर लिखी जाएगी कि क्या आंसर आया है। अगर नहीं कर रहा है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। बात समझ रहे? कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अभी देखिए, मैंने ये ग्राफ बनाया हमने, है ना, यहाँ हमने ये 0 है, ये 1 है, यही क्या है 2 है, और ये मान लीजिए 3 है, इस तरह से आगे भी 4 है, ये हमने एक नंबर लाइन लिया है ना, क्योंकि हमने तो सिर्फ x की बात चाहिए, हमने x चाहिए, इसलिए हमने x वाला वैल्यू लिया, और y के ऊपर होगा, है ना। अगर हम लेते ऐसा तो ऐसे वहां क्या था, y का था ना, तो ये y का था यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। यही ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है, यहाँ पर 0 होता है नहीं ओरिजिन। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो 2 की बात किया जा रही है, इसी 2 की बात किया जा रही है, ये 2 की बात किया जा रहा है, तो अप्रोच कहां से होगा, यानी यहां से नियरेस्ट, ये ध्यान रखना नियरेस्ट होगा, यानी नियरेस्ट का मतलब क्या है 1.9, 1.99, 1.09, इस तरह से कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, है ना। हम यानी 2 की तरफ जा रहे हैं, यानी यहां से बढ़ना है, यहां से बढ़ना इधर, और यहां से भी आना इधर आना है ना। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, राइट है, क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है, यानी ये दायां है और ये क्या है, बायां है। बात समझ रहे? तो अब यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, तो एकदम पास में रहना, एकदम पास में 2.01, 2.001, 2.1, 2.11, इस तरह से 3-4 वैल्यू लेंगे हम, है ना, और सॉल्व करेंगे। तो जो आंसर आया राइट से, और फिर लेफ्ट वाला भी ऐसे लेंगे हम, तो जो वैल्यू आएगी, दोनों का अगर सेम वैल्यू आ गया तो क्या होगा, वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसका आंसर आ जाएगा। अगर दोनों का आंसर अलग अलग आया तो उसका वो डिफाइंड नहीं है, वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। यानी अब जो राइट की बात हो रहा है, तो इसको कहते हैं, इसी में ए बनेगा, क्या बनेगा, तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, हाँ राइट हैंड लिमिट, जो राइट हैंड साइड कहते हो, वहां पर अब आर एच था, अब आर एच एल हो गया, राइट हैंड लिमिट। और इसको कहते क्या, लेफ्ट हैंड कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। बात समझ रहे हैं पर, है ना। तो बात है कि जब ऐसा लिया जाए तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, वो बात है। ताकि हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं आगे, है ना। तो राइट हैंड लिमिट को
मैंने लिया है और ये जब डिनोट करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा क्या करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, हम लिखना है हम लोगों को एफएक्स लिखना है, जो क्वेश्चन था वो लिखना है और यहाँ लगा देना है क्या लिमिट है x टेंस टू क्या 3 था 2 था 2। ये राइट हैंड है तो राइट हैंड को उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, प्लस कोई दिक्कत नहीं है। इसे अपने यहाँ से साथ लगा सकते हो या जस्ट ऊपर लिखिए ये प्लस। ये प्लस इंडिकेट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट प्लस इंडिकेट कर रहा है कि हम राइट से अप्रोच किए हैं, हम राइट से 2 की तरफ आना है, जस्ट उसके एकदम पास, मेरे एकदम पास से जितने पास हो सके। 2 है यहाँ पर तो 2 के जितने पास हो सके, यानी 2 के ऊपर से, 2 के आगे से, 2 के ऊपर से, राइट हैंड के ऊपर से आना है, उसके ऊपर से एकदम नियरेस्ट धीरे धीरे 2-3 वैल्यू लेकर हमने 2 तक पहुंचना है। बात मैंने प्लस के मतलब ये नहीं प्लस ये या माइनस में लगाओ, उसका मतलब ये नहीं कि माइनस लेना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। और इसमें जब लिखूंगा मैं फिर यहाँ लिमिट क्या x, तो ध्यान दीजिएगा ये लिखने का तरीका है, पहले एफएक्स में लिखा जाएगा, फिर जो क्वेश्चन होगा एफएक्स इक्वल टू उसमें लिखा जाएगा, यहाँ भी लगाओगे 2 प्लस, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख दीजिए, जो फंक्शन है उसको लिखिए फंक्शन। बात समझ रहे है ना। इसको बाई अभी हम लोग टेबल से सॉल्व करेंगे इसको। और लेफ्ट हैंड लिमिट को आप डिनोट कीजिएगा, कैसे कीजिएगा ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ये राइट था, एक्सटेंड टू 2 माइनस, ये लेफ्ट, बिल्कुल सब कुछ हो ही जाएगा। और सिर्फ क्या हो जाएगा एफएक्स है ना, और यहां जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, ऐसे माइनस लगा देना है। ध्यान दिए माइनस, ये माइनस का मतलब है लेफ्ट है, यानी बिलो, बिलो द गिवन लिमिट, जो लिमिट जो सीमा 2 दिया गया है, 2 है, किसी में कॉमन लिखा जाएगा, जनरल फॉर्म में a लिखा जाएगा, फिर ये -2 भी हो सकता है, ये -2 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं होगा, माइनस में भी ये लिमिट हो सकता है। बात समझ रहे हैं, ये 0 भी हो सकता है, क्या हो सकता है ये जो लिमिट हमने 2 लिखा है, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन में भी हो सकता है। कौन माना किया फ्रैक्शन नहीं होगा, कोई माना किया है, या फ्रैक्शन में हो सकता है, बट्टे में फ्रैक्शन हो सकता है, बट्टे में भी हो सकता है, माइनस प्लस भी, हाँ भिन्न में कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो माइनस है ये लेफ्ट हैंड का मतलब है ये वाला, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड, यानी 2 के पहले, 2 के पहले, हेलो 2 के पहले, 2 के पहले है ना, 2 के बिलो, बिलो द 2, यानी बिलो 2 से जस्ट पहले एकदम नियरेस्ट, जितना पास में हो सके, जितना पास में हो सके वो वैल्यू हमने इसमें डालना है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे उस वैल्यू को डाल के, अभी पूछेंगे जब टेबल बनाएंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तब। ध्यान दीजिए, अभी तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इक्वल टू में यहाँ भी लिखी जाएगी फंक्शन में क्या लिमिट है ना, LIM या LT लिख दीजिए, LT x टेंस टू 2 माइनस, क्या लेना हमने माइनस लेना है, ठीक है। और क्या करना है ब्रैकेट में, वही जो फंक्शन जो इक्वेशन है था, या फंक्शन कुछ भी हो सकता है भाई, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक, रेशनल हो सकता है। रेशनल मतलब अलजेब्रा में ही बट्टे में फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन हो सकता है, रेशनल या कुछ भी हो सकता है, यानी पॉलिनोमियल है ना, तो कुछ भी यहाँ हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, बहुपद। अब देखिए ये माइनस आपने समझ गए कि माइनस क्या इंडिकेट कर, कभी भूल के ऐसा मत करना कि माइनस का मतलब -2 पुट कर देना इसमें, आप प्लस मतलब +2 पुट करना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तब होगा जब ये फुल 2 माइनस में होगा, यहाँ लिखा रहेगा -2, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था ना माइनस, हाँ क्वेश्चन में जब ऊपर ये लिमिट -2 लिखा रहेगा तब ये सब आए सर वहां पर लेफ्ट है। राइट बोल लीजिए पूछ रहे हैं, देखिए कैसे करना बोल है। लीजिए, बोलो सर लेफ्ट हैंड, अब बोलो क्या बोलना है। सर वहां पर माइनस है तो वहां पर चिन्ह दिया है तो वहां पर प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस से रहेगा। हाँ जो चलो ये डाउट पूछा ना जी, तो जिसको जो बोलना बोलिए। देखिए अगर यहाँ पर वैल्यू माइनस में होता -2, तो इस जो ऊपर माइनस लगा है ऊपर जो प्लस लगा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ और चीज को इंडिकेट भाई प्लस तो और माइनस इंडिकेट कर रहा है, प्लस मतलब राइट, यानी 2 से ऊपर और -2 से
से नीचे। अगर -2 लिखा होता है, ये लिमिट -2 होता है, तो माइनस इंडिकेट करता है कि -2 के नीचे, डाउन उसके नीचे में, है ना। अब -2 के ऊपर में लेना है हमने, ये प्लस इंडिकेट करता है राइट हैंड वाला, यानी जो ग्राफ बनेगी, है ना, वो ग्राफ नीचे ऊपर की बात करेगा वो। बात समझ गए पर? क्लियर है पर? ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो अब मैं हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिएगा एक बार। आइए इसी लिमिट को हम लोग बाय टेबल सॉल्व करेंगे। हम लोग टेबल बनाते सीधा। आइए कैसे होगा, ये सर समझता नहीं है सर क्या बोल रहे हैं। चलिए हमने इधर मतलब इतना भी इंग्लिश में समझ गए सर, वो ध्यान दीजिएगा। ये हमारा यहाँ एफएक्स रहेगा, समझिए यहाँ पर एफएक्स बन के आप क्या किया मैंने कि पहले हमने x की वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू लेंगे बाई से, ध्यान दीजिएगा। एफएक्स की हमने x की वैल्यू ले लेंगे हम लोग, और जो x की वैल्यू होगा वो हमने एफएक्स में डालना है। एफएक्स में डालने के बाद क्या होगा, वो सॉल्यूशन आएगा जिसको आप y कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हमने अभी राइट हैंड लिमिट लिया हमने। चलिए तो हमने x की वैल्यू हमने नियरेस्ट राइट एबव यहां से लेना है, एबव लेना है। तो चलिए हमने क्या ले लिया है, ध्यान दीजिएगा। और कुछ ऐसा वैल्यू लेंगे जो आसानी से सॉल्व हो जाए, ये भी लेंगे। ऐसा नहीं कुछ ऐसा मतलब जो सॉल्व करने में ही आपका आसान लग जाए। तो चलिए 2 पॉइंट हमने ले लिया है 0.1, हमने ले लिया हमने 2.001, ये ले लिया 2.1 ले लिया है। एक आधा और लीजिए 2 में जाइए 2.11 ले लिया हमने। आप देखना ये आपका राइट हैंड हो गया है ना। और उसी में हम कुछ यहाँ यही लेते हम लेफ्ट हैंड इसमें बनाते हैं। ये इधर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। आइए सर मामले क्वेश्चन देखने में लग रहा है बड़ा है सर, बड़ा नहीं है। आपको हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है जो मैं टेबल बना रहा हूँ। ये टेबल में आपको समझाने के लिए कि लिमिटिंग आखिर है क्या, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात कर रहे हैं तो है क्या, आपको इतना नहीं करना है। आपको उस समय बताऊंगा कि डिफाइन कब हो रहा है, डिफाइन कब नहीं हो रहा है। इतना नहीं करना है एकदम छू मंत्र वाले काम हो, है ना। ये तो आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि आखिर लिमिट क्यों कह रहे हैं ऐसा, लिमिट क्यों कहते हैं, लिमिट इसका नाम क्यों पड़ा है ना, सीमा क्यों नाम पड़ा है, वो आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आइए तो हम यहाँ कुछ वैल्यू लेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड में लेना है, यानी यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड का मतलब है उसके नीचे जाना है। क्या जाना है? नीचे जाना है, उसके नीचे जाना है। तो नीचे जाना है तो यहाँ देखिए नियरेस्ट, तो 1.9 ले सकते हो, 1.99 कर सकते हो, ये ना एकदम कर सकते हो, 1.98 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी काफी है ना। आइए यहाँ से इसका बाउंड्री है, यानी लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का। आइए हम सॉल्व करेंगे, समझिए क्या इस वैल्यू को हमने डालना है, कहाँ डालना है, इसमें डालना है, फंक्शन इसमें डालना है 2.0 कितना जाएगा 5.01। ध्यान दीजिएगा 5.01 5.11 ठीक है 4.9। अब इसको डालना हमने 4.9 सर, यहाँ पर है ना। 4 पॉइंट क्या जगह 9 4.99 समझिएगा सर, समझिए सर। ध्यान दीजिएगा। लिंक में क्या बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है, इसको डाल दे सर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको अब जो कई वैल्यू हमने डाला है और कई वैल्यू जो आई है, नोटिस ध्यान समझिएगा। कई वैल्यू जो आई है आपको यहाँ तक आई है, अभी देख लीजिए प्लस वाले में, यानी यहाँ तक आई है, राइट हैंड में यहाँ तक आया है, समझिए इसको। तो 5.01 5.001 5.5.11 इन सब वैल्यू को अगर मैं राउंड अप करूंगा, इन सब वैल्यू का अगर इसमें हम कोई इंटीजर में देखूंगा तो इसमें इंटीजर क्या रहेगा, मतलब कोई राउंड अप वैल्यू, राउंड अप, इसमें राउंड अप वैल्यू क्या रहेगा, राउंड अप है रहेगा। बात समझ रहे हैं?
देखिए 5.01 इसको राउंड अप करोगे तो 5 आएगा 5 यस सर सबका राउंड अप वैल्यू जो आएगा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं, जो सबको मिला के कोई एक वैल्यू लिया जा सके, इन सबको मिला के कोई एक वैल्यू लिया जा सके। यहाँ तक की बात हो रही है, ध्यान रखना, सिर्फ यहाँ तक की बात हो रही है, बस यहीं तक की बात हो रही है। तो क्या लिया जाएगा? 5 लिया जाएगा। इसमें 4 लिया जाएगा सर नहीं 4.9 है, 4.99 4.98 है, इसकी राउंड अप करोगे, डेसिमल को पॉइंट को दशमलव को राउंड अप करते हो ना, तो इसको राउंड सबको मिला के कोई एक वैल्यू लेना है, क्या लीजिएगा? 4.9 को राउंड अप करके क्या आएगा? इसमें पूछे ना सर। आप तो लिख दिए ना वहाँ पे, फिर भी देखिए कितना रेट का है। सर तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, इसका 4 भी लिख सकते हैं। हाँ देखिए सर। एकदम यस सर। फोन मत कीजिए, फोन चला ना नहीं है सर। क्या लेंगे इसका राउंड अप वैल्यू? सर 5 भी ले सकते हैं। अरे कहाँ जानते हैं? ध्यान रहता है आज 5 लगेगा ना, क्योंकि अब जानते हो कि जब 4.5 होता या 4.5 से ऊपर हो तो वो एक प्लस होता है, 4 को हम इस 4 को 5 लिखते हैं, डेसिमल में राउंड अप नहीं करते हो हैं जी। इतने का जब हम लोग राउंड अप करेंगे तो राउंड अप करेंगे हम लोग 5, यानी इसका भी इन सबको मिला, अरे बोलिए ना मुझे, इन सबको मिलाते तो क्या आंसर आएगा? क्या आपने बोलो बता, पानी सोच यानी दोनों में से क्या आ रहा है? 5। यानी हमने देखा कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 5 आया है और लेफ्ट हैंड का लिमिट का वैल्यू 5 आया है। तो जब हम जी, तो जब हम क्या देखते हैं कि जब आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, आपको हिंदी में भी यही लिखना है। यस ऐसे लिखा है। RHL और LHL की दोनों की वैल्यू हमने देखा अगर सेम है, इक्वल है, देयरफॉर क्या होगा? लिमिट क्या है? लिमिट क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी आप हिंदी में लिखोगे और लिखना चाहोगे तो है ना, लिमिट का या सीमा का अस्तित्व है, अस्तित्व है ना, और जब ये इक्वल नहीं होगा तो अस्तित्व नहीं है। लिमिट यानी डिफाइंड नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो उसका आंसर नहीं आएगा। अब इसका आंसर आ चुका है, देयरफॉर हम लिखेंगे कि लिमिट क्या एक बिंदु क्या था? 2 था है ना, और एक्सप्रेशन का 3 था। इसका आंसर आ चुका कितना? 5 आ चुका है। लेकिन जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता, ये लिमिट दोनों का RHL और LHL इक्वल नहीं था, 5 दोनों का आंसर नहीं आता, तो फिर ये हम आंसर को 5 नहीं लिखते क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, इस लिमिट का अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व खतरे में है। नहीं ये ना ये तो बात सुनिए यहाँ पर कि ये जो लिमिट हमने जो टेबल बनाया है, इस टेबल का मेन सिग्निफिकेंस यही है, सिग्निफिकेंस यही कि आपको दिखाना था कि आखिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे क्या होता है, क्यों, तो सिर्फ इस टेबल का सिग्निफिकेंस, इस महत्व इसका ये कि आपको दिखाना है, आपको समझना है किसी भी लिमिट का कोई वैल्यू है उसको हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है ना, राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट, आप लेफ्ट वाला पहले लिखिए, राइट वाला पहले लिखिए, यहाँ भी लेफ्ट वाला पहले, राइट वाला पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला लेफ्ट हैंड पहले, राइट हैंड बाद में, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैसे क्या होता है वो आपको ये बताना है, बात समझ गए? अब इसको हम लोग समझेंगे बाय ग्राफ, है ना, बाय ग्राफ समझेंगे हम इसको कि ग्राफ में कोड देगा कि कैसा होता है ना। भाई हम लोग समझते हैं, बाय ग्राफ समझेंगे, ग्राफ बना के समझेंगे कि कैसा क्या होता है। आइए इसी के साथ हम ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, और इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो क्या होगा? 2.01 ये कितना है? 2.01, तो 2.01 यानी राइट से जा रहा है तो 2.01, थोड़ा सा मतलब पास में ही रहेगा। 2.0 कितना है? 5.01 आ रहा है ना, यानी 5.01 थोड़ा सा ऊपर है ना, और लेफ्ट से, और लेफ्ट है ये मान लीजिए ये पॉइंट आ रहा है करीब है ना, 5.01 2.001 बस वही, और मतलब वही पास में आ रहा है, 2.0 थोड़ा सा जगह दे जाएगा नहीं। अच्छा फिर 2.1 भी लेते हैं तो सब कुछ के पास जा रहा है, कितना वेट होगा ध्यान दीजिएगा, और बनाना नहीं सिर्फ समझना है, ध्यान दीजिए 2.11 तो 2.1 तो 5.11 आ रहा है, तो 5.11
है ना, थोड़ा सा चढ़ेगा, हल्का हल्का वैल्यू ऊपर चढ़ जाएगा, हल्का सा चढ़ जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा, मतलब हल्का सा चढ़, मैंने पता चल रहा है कि इधर चढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू है इधर चढ़ेगा, ठीक है ना, कि जैसे जैसे 2 से हम आगे जाएंगे, समझिएगा, जैसे जैसे, ठीक है, एक तो हमने यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब जैसे जैसे हम 2 से आगे जा रहे हैं, ये वैल्यू भी तो ऊपर चढ़ जा रहा है, जैसे 2 से राइट जाएंगे हम लोग, समझिएगा आपको, कि जैसे 2 से राइट जाएंगे हम लोग, है ना, तो वैसे ऐसे वैल्यू 5 से ऊपर जा रहा है, तो हमने एक पॉइंट लगा दिया, 5 से ऊपर पॉइंट लगा दिया, है ना, मतलब हमने पता चला कि यही पॉइंट ऊपर थोड़ा सा बढ़ चला जाएगा, है ना। अच्छा, अब नीचे आइए, लेफ्ट हैंड वाला ये 1.9 का मतलब क्या है भाई, 2 से पहले, तो 2 से पहले मतलब करीब मान लीजिए एकदम पास में अप्रोक्स यहाँ पर है, तो जब अप्रोक्स यहाँ पर है तो वैल्यू क्या रही है 4.9, यानी थोड़ा डाउन जा रहा है, और लेंगे हम थोड़ा सा और डाउन आ रही है, नहीं ये ना है, ऐसे अगर हम लेंगे 1.9 लेंगे, दो इधर होगा तो 4.9 मतलब डाउन जा रही है। अब जितने में नीचे आऊंगा वैल्यू इधर आएगा, वो ऐसी लाइन क्या जाएगा, डाउन चल जाएगा, यही ना आएगा, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको मिलाएंगे हम लोग आगे भी जाएगा, तो जब मिलाएंगे हम लोग तो क्या इधर से एक लाइन बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर, एक लाइन बन रहा है ऐसे, इधर से एक लाइन बन जा रहा है। अब लाइन बन रहा है तो इधर से आप इंक्रीज इधर हो रहा है, ये इसमें लिंक भी कम हो रहा है ताकि ये इधर आ रहा है, और इधर से क्या इधर आ रहा है, तो सबका जो मेन पोजीशन है कहां पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, क्योंकि लाइन का इधर आ रहा है, ये पता है लाइन इधर भाग जाएगा, इधर भागेगा, तो लेकिन इसको हम यानी इसका जो मेन इसका जो पॉइंट कहां से हो रहा है 5 से, यानी 5 के इर्द गिर्द क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा है, यानी लेफ्ट से हमने पॉइंट बनाया तो 5 के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, सब ये घूम कर रहा है, ये भी हमने 5 के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। तो इधर से हमने राइट से लिया है, ये से अप्रोच किया है राइट से, यानी जो हमने यहाँ पर हम लोगों ने किया था ऐसे और ऐसे, है ना, तो अप्रोच क्या कर रहा है, ये से भी कर रहा है, तो कुल मिलाकर जो आंसर कौन आ रहा है, ये 5 वाला आ रहा है, यानी इसको हम अगर पूरा मिलाते हैं तो यही 5 यहाँ से 5 का आंसर है, ये वाला है ना, ये आपका आंसर, ये पॉइंट जो है ग्राफ का पॉइंट क्या है 5 आ रहा है, तो ग्राफिकल है ना, और भी हम ग्राफ लेंगे और भी क्वेश्चन ग्राफ लेंगे, ठीक है।